नमस्कार। राशिफल मई 2025 जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए बात हो रही है। स्पेशल है क्योंकि यह माह, मई का महीना खास साबित होने वाला है। इस माह में एक बड़े ग्रह गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को। अब यहाँ पर जब गुरु जैसे ग्रह राशि बदल देते हैं तो यह महीना दो भागों में बट गया, एक 14 मई से पहले और एक 14 मई के बाद। अब ये 50-50 वाली राशिफल क्या दिखा सकता है? एक बात तो तय है, आप एक चीज़ महसूस जरूर करेंगे। ठीक जैसे जैसे आप 14 माह के नज़दीक आते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि कोई बड़े परिवर्तन का आपको एक संकेत मिलेगा, या कोई बड़ा काम मिल रहा है या कोई बड़ा काम छूट रहा है, या कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ बड़ा घटित होने वाला। ऐसा एहसास आपको 14 मई से पहले दिख सकता है। इस राशि फल का खूबसूरती तो यही है कि चार बड़े ग्रह राहु, शनि, शुक्र, बुध ये बैठ गए हैं 12वें घर में। ठीक है, वो एक संन्यास योग कहलाता है। और सूर्य उच्च का आपके राशि पे बैठे हुए हैं। गुरु महाराज सेकेंड हाउस में है, धन भाव में, लेकिन 14 को चले जाएंगे मिथुन राशि तीसरे घर में। जब वहां जाकर आपके भाग्य को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे, आपके इनकम को देखेंगे। और केतु देव बैठे हैं छठे में और मंगल महाराज आपके चौथे घर में नीच का है। ये ग्रहों की व्यवस्था को लेकर के अगर फलादेश किया जाए तो सबसे पहले कैरियर संबंधित बात किया जाए। क्या होता है कैरियर के लिए 14 मई 2025 बहुत सुंदर समय है, लेकिन चूंकि 7.5 में आप आ चुके हैं इसलिए अब यह कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन गुरु महाराज का और ये 14 मई से पहले क्या आपके फंसे हुए अटके हुए जॉब संबंधित कोई काम बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद रुकने की संभावनाएं बन जाता है, क्योंकि गुरु महाराज तीसरे चले आएंगे और कर्म स्थान पर उनका प्रभाव हट जाएगा। शनि का 7.5 भी आपके ऊपर पीक पर रहेगा, मस्तिष्क पर। अब देखते हैं कि जब हमारे जॉब में उतार चढ़ाव इस माह में स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। जैसे कहीं ट्रांसफ़र हो जाना, जैसे कहीं कोई प्रमोशन होना और आपको दूर भेज देना, प्लेस बदलना, जॉब में डिपार्टमेंट बदलना, कुछ भी हो सकता है। या प्राइवेट सेक्टर में है तो आप अपने एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाएंगे। ऐसे परिवर्तन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में ठीक इसका उल्टा, 14 मई तक तो बिजनेस में आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा कि जैसे अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। 7.5 लग गया, अब बिजनेस लड़खड़ाने लगा, आपको लगेगा कि अब मुश्किल है, हर चीज़ दूर जा रहा है, कस्टमर कम आ रहे हैं, या विवाद हो जा रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, अजीब अजीब स्थिति पैदा होगी, धन की समस्याएं खड़ा हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आपके बिजनेस को संभालने के लिए 14 मई के बाद गुरु महाराज आ रहे हैं। चाहे जहाँ भी 7.5 अपना असर दिखावे, लेकिन कम से कम गुरु महाराज आपके बिजनेस को बचा कर रखेंगे। यहाँ आप बच के निकल जाते हैं, बहुत अच्छा संकेत है। नया बिजनेस चूँकि अब 7.5 शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन शुरू अभी कर सकते हैं, 1 वर्ष तक आपको सपोर्ट मिलेगा। जब हम देखते हैं कि एजुकेशन शिक्षा के बारे में, तो अब आपके मन और मस्तिष्क पर 7.5 के प्रभाव होने के कारण पढ़ाई में आपको उचाट लगेगा। लेकिन पढ़ाई के मालिक उच्च का बैठे हैं राशि पे, तो कम से कम अभी 1 माह तक तो आपके पास समय है कि आप पढ़ाई में कुछ अपने आप को बैलेंस कर सकें। कुछ अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं तो आ जाए तो आप उसमें निकल जाएंगे। उसके बाद जो हो, थोड़ा मन भटकेगा, पढ़ाई से मन उचाट होगा। उस शिक्षा संबंधित कोई पढ़ाई की बात है तो उसमें थोड़ा सा अच्छा परिवर्तन दिखता है, क्योंकि गुरु महाराज के दृष्टि रहेंगे। तो यहाँ बचाव पक्ष है। और रिश्ते नाते कुटुंबों में
जो चल रहा है 14 तक बहुत अच्छा है, लेकिन 14 के बाद शनि महाराज आपके रिश्तेदार से आपको झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति तक पैदा कर सकते हैं। यहाँ बचाव पक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद कुटुंब के मालिक हानि घर में बैठे हैं, लॉस घर में बैठे हैं, राहु और शनि के साथ में, कोई चांस नहीं बचता है। रिश्तों की हानि, विवाह संबंधित कहीं बात हो रही है तो आपको महसूस होगा कि यहाँ विवाह नहीं होगी, चूँकि गुरु महाराज 14 मई के बाद आपके वैवाहिक संबंधित कोई भी बातचीत हो रही है तो उसे रोकेंगे, उसे बचाएंगे। या दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का झगड़े, विवाद, उलट पुलट, टूटने की स्थिति, डाइवोर्स की बात कुछ भी हो तो वो 14 मई के बाद थमता हुआ नजर आएगा। ये नहीं कि संकट टला, लेकिन थमेगा जरूर, ये स्थिति बना हुआ है। और संतान के तरफ से अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं, यहाँ कुछ अच्छे प्रभाव है। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वो भी ठीक ठाक है। प्रेम प्रसंग आपके अभी मधुरमय चल रहे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन विवाह की बात अभी नहीं, 14 मई के बाद करेंगे, वहाँ से भी स्थिति परिस्थिति ठीक है। अब यहाँ जब हम देखते हैं कि जब मेष वालों के धन और संपत्ति की बात होती है, धन का फ्लो कैसा रहेगा, खर्च तो बहुत होगा। क्यों? धन के मालिक खर्चा घर में, इनकम के मालिक खर्चा घर में। कहने का अर्थ है इनकम प्रभावित हो रहा है, जो धन है वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो धन को लेकर के समस्या है। प्रॉपर्टी पर झगड़े, विवाद, फंसने का योग दिखाई देता है। वहाँ प्रॉपर्टी संबंधित काम करने में भी परेशानी है, बेचना उसमें भी थोड़ा दिक्कत आएगा। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं थोड़ा सा वहाँ बचाव पक्ष दिख रहा है, लेकिन वो 15 तारीख तक, 14-15 तक, वहाँ तक आपको शेयर मार्केट से हो सकता है कि धन मिल जाए, लेकिन 14 तारीख के बाद थोड़ा उसमें भी आप सतर्क रहे। हो सकता है कि वहाँ आपको परेशानी हो। अब आते हैं हम हेल्थ के लिए। हेल्थ के मैटर में देखा जाए तो हेल्थ का मालिक नीच का बैठे हैं, लेकिन हेल्थ पर सूझ उच्च का है, इसलिए अभी भी आपके मेंटलिटी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी भी आप आशावान, उत्साह के साथ किसी काम को कर रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा क्रोध जरूर आ रहा है, लीडरशिप करने का चाह बना हुआ है, जहाँ जाते मान सम्मान पाना चाहते हैं। ये सारे स्थिति अपने आप को बना के बचा के रखने वाली स्थिति, समाज में मान सम्मान मिले, ये सारे स्थिति आप बनाए हुए। रोग से अभी बचे हुए हैं तो ये बना ही रहे, लेकिन ऐसा संभव है या नहीं। जैसे ही सूर्यदेव घर बदलेंगे फिर स्थिति डमाडोल। 14 के बाद देखेंगे कि थोड़ा परेशानी बनता है, हेल्थ का भी टेंशन है और साढ़े साथी का प्रकोप तो रहेगा ही। तो आपको मेष वाले उपाय क्या करना? शनि की साढ़े साथी का उपाय जारी रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद बाकी कुछ करे न करे, ये जरूर करें। तो इस तरह आप जरूर इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।